वैदिक साहित्य, लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार विष कन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। इन्हें विषैले वृक्ष और जीव जंतुओं के बीच रहने का आदी बनाया जाता है। इसी के साथ ही स्त्री रोचित गुणों जैसे गायन, नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। इन्हें सभी प्रकार की छल विद्याओं में भी माहिर बनाया जाता है ताकि राजाओं द्वारा इसका इस्तेमाल करके शत्रु राजाओं को छल पूर्वक मृत्यु के घाट उतारा जा सके। विष कन्या कई प्रकार से शत्रु राजाओं के शरीर में अपना विष पहुंचाने की अभ्यस्त होती हैं। इन विष कन्याओं की सांस भी बहुत जहरीली होती है। यदि कोई उनकी सांस अंदर ग्रहण कर ले तो कुछ ही क्षणों में वह बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। विष कन्याएं अपने मुंह में विष रखकर भी शारीरिक संबंध बनाने के बहाने शत्रु के शरीर में विष पहुंचा सकती हैं। इतिहास के अनुसार कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा की थी और उनमें से कुछ हमले विषकन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार की बात है, नंद वंश के तात्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छल पूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विष कन्या को भेजा, किंतु विष कन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक दिया और चंद्रगुप्त के साथी राजा प्रवर्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने उस विष कन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नियम के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विष कन्या का हाथ पकड़ा, विष कन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वह बीमार पड़ गया। उसने अपने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुलावा भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को इलाज करने के लिए नियुक्त किया, किंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ इतिहासकार ये मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जान के राजा प्रवर्तक के पास उस विष कन्या को भेजा था। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनैतिक नियमों के अनुसार जब किसी राज्य के दो राजाओं में आधा आधा राज बट जाता है तो एक ना एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य होता है, किंतु ये महज एक अनुमान मात्र है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विष कन्या और विष के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन के साथ अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया, ताकि दिन प्रतिदिन उनके आहार में विष की मात्रा बढ़ती रहे, ताकि चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में किसी विष कन्या के संपर्क में आए तो उससे सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित था। एक दिन की बात है, जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे, तभी वहां उनकी गर्भवती महारानी का आवाहन हुआ। महाराज को भोजन करते देख महारानी की भी इच्छा हुई कि महाराज के साथ भोजन करें। अपनी इच्छा के अनुरूप महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली से भोजन का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया और भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से महारानी कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई। राजा चंद्रगुप्त ने राजवैद्यों को बुलाया और महारानी के अचानक मूर्छित होने की बात बताई, किंतु कोई भी महारानी के मूर्छित होने के वास्तविक कारण को नहीं जानता था। तभी ये बात चाणक्य को पता चली। उन्हें पता था कि रानी मूर्छित क्यों हुई है। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाकर रानी के गर्भ में से बालक को निकलवा लिया। बालक तो बच गया, लेकिन महारानी की मृत्यु हो गई। महारानी के विषैला भोजन करने से बालक पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन उसके ललाट पर एक नीला निशान बन गया था। माथे पर उभरे हुए उस नीले निशान के कारण चंद्रगुप्त ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। आगे चलकर यही बिंदुसार राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार विष कन्याओं द्वारा छल पूर्वक शत्रु राजाओं की हत्या की जाती थी तथा राजाओं के शुभ चिंतकों द्वारा उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें भी प्रतिदिन अल्प मात्रा में विष दिया जाता था, ताकि वो विष पुरुष बन सकें और विष कन्या का उन पर कोई खास प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, आप विष कन्याओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।